और प्रथम रेड पेंड्रा की ओर से। बालिका कबड्डी के प्रारंभिक मैच है। पुष्पा 5 नंबर की जर्सी में और कोर्ट का बिल्कुल मुआयना करके अपने कोर्ट को वापसी किया, किसी भी प्रकार का जोखिम लिया नहीं, जिसके जवाब में लंबे गत का रेडर गोबरी पाट की तरफ से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से रेडिंग का शुरुआत करती हुई लंबे गत की है और काफी बढ़िया फुटवर्क के साथ शांत मुद्रा में बिल्कुल कोर्ट का मुआयना करते हुए कि कहां से अंक बनाना है। सेंटर कवर को हवाई फायर करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी भी प्रकार का संपर्क बना नहीं, जिसके जवाब में 1 नंबर की जर्सी में इसी मैदान से खेल करके उस मुकाम तक पहुंचने वाली है एक खिलाड़ी सरिता प्रजापति। नेतृत्व करता रही है शिवराय टीम के लिए, लेकिन जिसके जवाब में लंबे गत के खिलाड़ी गोबरी पाट की ओर से खाता कोई भी टीम खोल नहीं पाई है। प्रारंभिक क्षण है, एक रेड और दोनों तरफ से खेला जा चुका है, लेकिन खाता खुला नहीं है। अनामिका नंबर 1 की जर्सी और यहाँ डू और डाई कर रहे हैं, यहाँ पर खतरा होगा, लेकिन खतरे से बचने के लिए एक उपाय है, सूत्र है बोनस, और यहाँ पर 2 अंक और मिलेगा। खिलाड़ी गलती कर दिया है यहाँ पे, बोनस प्लस 2 पॉइंट 3 अंकों के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर पेंड्रा का। तो इस खिलाड़ी और इधर से भी लड़ाई का रेड है, केस कर लिए जाते हैं, निश्चित रूप से जो 3 अंकों के साथ खाता खुला है वो फायदेमंद होगा और बेहतरीन तरीके से एंकल होल्ड किया और खिलाड़ी जाएंगे बाहर। और फिर से अनामिका रेड पे 4 खिलाड़ी कोर्ट के अंदर वहां पर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर सफलता मिला नहीं है। और जब तक खिलाड़ी बाहर जाएंगे नहीं, आप रेड पर जाएंगे नहीं, सिग्नल देखिए, ध्यान दीजिए, अपने लेफ्ट हैंड पर बिल्कुल अंदर तक जाने का प्रयास। लेकिन पेंड्रा की टीम बहुत ही सुसज्जित टीम है, काफी अनुभव है इनके पास, लंबी स्ट्रेंथ के साथ हाथ फेरा और बिल्कुल 1 अंक के साथ अपने कोर्ट को वापसी। लिहाजा नंबर 1 की जर्सी में अनामिका एक बार फिर सफल रहेगा पेंड्रा के लिए, और यहाँ पर हैंड टच करने में कॉर्नर को सफल रही है। खेल खेला, इसने कबड्डी खेलते उसने खेला, और यहाँ पर बोनस प्लस 1 पॉइंट। चार के डिफेंस में गोबरी पाट पेंड्रा की ओर से अनामिका पहुंची है रेड पर, सफल रेडर है पेंड्रा के लिए। खिलाड़ियों की स्थिति को भली भांति पहचानती है, जिसकी वजह से बड़े खिलाड़ियों का आगमन नहीं हो रहा है, और बेहतरीन एंकल होल्डर सेंटर कवर की खिलाड़ी निकल कर एंकल पकड़ा और एक वक्त पर सभी खिलाड़ियों का सपोर्ट आया और रेडर आउट। 5 खिलाड़ी कोर्ट के अंदर, पेंड्रा का बोनस अवेलेबल होगा नहीं। बिल्कुल शांत तरीके से चल रहा है, मैच गरमाया नहीं है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं और भली भांति जानती है पेंड्रा की कहां से गियर बदलना है, जोखिम उठाना है तो गोबरी पाट को। और धीरे धीरे समय खत्म होता हुआ है, लंबे गत के रेडर है, बिना कोई जोखिम परसूट करने का प्रयास था पेंड्रा खिलाड़ी के द्वारा नंबर 3 की जर्सी पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 की डिफेंस है कोर्ट में, बोनस अवेलेबल नहीं है, और 2 नंबर की जर्सी में गोबरी पाट की ओर से इसको कुछ करना होगा। पांच की डिफेंस पेंड्रा की मैदान में खिलाड़ी है महिला वर्ग में की सेंटर कवर की खिलाड़ी के साथ साथ कॉर्नर में आया, चैन में फंसाया, कोर्ट से बाहर जाती हुई खिलाड़ी बेंच पर आराम फरमाएंगे। और 4 के डिफेंस में गोबरी पाट सरिता प्रजापति मची हुई खिलाड़ी है, बेहतरीन नेतृत्व किया, सीता टीम के लिए खेला करती थी पहले, लेकिन फिलहाल पेंड्रा के लिए
काफी मैचों का अनुभव है, भली भांति पहचानती है मैच की परिस्थितियां और अपने कोर्ट को वापसी करते हुए, जिसके जवाब में 90 गज का रेडर गोबरी पाट के लिए लेफ्ट हैंड का रेडर, उसको बेहतरीन एंकल होल्ड, बेहतरीन एंकल होल्ड। बहुत ही मजबूत टीम है पेंड्रा की टीम। इनका एक बार फिर से सुपर टैकल के सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर मिस टैकल करने का प्रयास किया है डिफेंस ने, लिहाजा डिफेंस को बाहर जाना होगा। यहाँ पर एक खिलाड़ी का रिवाइवल कराना होगा, नहीं तो आउट की कगार पर बिल्कुल खड़ी है यहाँ पर गोबरी पाट। दो डिफेंस सुपर टैकल का सिचुएशन है, अगर कैच कर ली जाता है बिल्कुल 2 अंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ रेडर ने बाजी मार लिया है तो कोर्ट से बाहर जाएंगे डिफेंडर, और ये अंतिम खिलाड़ी के रूप में। बैक फुट पर बिल्कुल गोबरी पाट की टीम, दबदबा सिकंजा कस के रखा हुआ है पेंड्रा ने गोबरी पाट के ऊपर, तो खिलाड़ी का रिवाइवल कराना होगा, नहीं तो फिर ऑल आउट होगी तो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत दूर खड़ी हुई पाएगी यहाँ पर गोबरी पाट की टीम। ऑल आउट की खतरा अंतिम खिलाड़ी के रूप में, सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं, यहाँ पर कैच करने का प्रयास करिए, बिल्कुल साहस का परिचय। और यहाँ पर 1+2 अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पा रही है पेंड्रा, कुछ करना होगा तो यहाँ पर पेंड्रा फिर से एक बार हम एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर से, गहराई में जाने से डूबने का खतरा होता है, लेकिन गहराई में जाता है जिसके पास साहस हो। कबड्डी चला था यार, कबड्डी देखना। अनामिका नंबर 1 की जर्सी में बोनस लिया है, पता चला नहीं गोबरी पाट वाला को बोनस ले लिया और बिल्कुल अपनी कोर्ट की वापसी के यहाँ पर बेहतरीन हैंड टच नंबर 7 की जर्सी में गोबरी पाट के लिए। अनामिका सबसे सफल रेडर पेंड्रा के लिए। कॉर्नर को टच किया, कोर्ट से बाहर जाने का रास्ता दिखाया, 90 गज के रेडर गोबरी पाट के लिए। अगर ये चले तो निश्चित रूप से मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ समीकरण बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। बेहतरीन यहाँ पर परस्यूट करने का प्रयास किया तो लगभग टच हुआ है, बहुत ही बेहतरीन टीम है पेंड्रा, उससे बचना होगा है, फिर अपने आप को बचाना होगा, गोबरी पाट के लिए खतरा होता हुआ। बात करो अनामिका एक बार फिर रेडी में, 4 के डिफेंस में गोबरी पाट की कोर्ट पर, और अपने लेफ्ट कॉर्नर को राइट कॉर्नर को छकाने का प्रयास किया था, लेकिन किसी भी प्रकार का संपर्क बना नहीं, लिहाजा अपने कोर्ट को वापसी किया, जिसके जवाब में नंबर 7 की जर्सी और सरिता को टच किया और कोर्ट से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। सरिता बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, पेंड्रा के लिए नेतृत्व कर रही है, लेकिन अनामिका फिलहाल पूरे फॉर्म में, उसको टैकल करने का प्रयास और बाहर जाने का रास्ता लगभग दिखा दिया है। अनामिका इस बार आउट होगी। उठाओला और वरिष्ठ खिलाड़ी जाना माना नाम एक टाइम का संतोष साहू जी, हमारे बड़े भाई साहब, उनका आगमन हुआ है, और साथ में खगेश भाई भी आए हुए हैं। बालिका वर्ग से बेहतरीन यहाँ पर बोनस का अटेम्प्ट किया था, लेकिन अंपायर का किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं।
ग्रीन है, रोड में ग्रीन। और हमारे कितना इधर कहीं नहीं। अफरा तफरी मची हुई है मैदान पर। सेकंड बॉल डाउन पर खाली और सिर आई। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर स्वागत हमारे सीनियर कमेंटेटर बड़े भैया राजकुमार राज जी, उनका आगमन हुआ है तो कमेंट्री बॉक्स में आने के लिए आपको मैं आमंत्रित करूंगा। और मध्यांतर के पश्चात एक बार फिर मैच प्रारंभ हुआ जिसमें पेंड्रा की ओर से रेडिंग डिपार्टमेंट में सरिता प्रजापति बोनस प्राप्त की है और बढ़त पर है टीम इनकी। जोखिम उठाने की जरूरत है गोबरी पाठ को। नवोदित टीम है लेकिन पेंड्रा की टीम भली भांति जानती है परिस्थितियां मैच की कैसे कहां से गियर बदलना है। और फिर पेंड्रा के लिए सरिता अपने राइट कॉर्नर को टॉस देने की प्रयास। और गोबरी पार्क के लंबे गत के रेडर है, चलना होगा इनको। और चलना कहां, वहां पर कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया और निकलने के सारे रास्ते बंद, रेडर आउट। एक बार सुपर टेकल के सिचुएशन में फिर गोबरी पार्क 4 डिफेंडर है कोर्ट के अंदर, तो धीरे धीरे फिर मैदान खाली होता हुआ सरिता जैसे रेडर को रोकना मुश्किल होता है गोबरी पार्क के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोका जा सकता है, बिल्कुल एक रणनीति के तहत। तो वापसी करना होगा यहाँ पर गोबरी पार्क को 2 नंबर की जर्सी पर। तो पूरी तरीके से बैक फुट पर धकेला है गोबरी पार्क को पेंड्रा ने। आज का पहला मैच बालिका वर्ग से पेंड्रा दरमियान गोबरी पार्क अर्जुन करने का प्रयास था वहां पर और हो भी गया है। डिफेंस को बाहर जाना होगा और 1 अंकों के साथ अंकों में फिर से बढ़ोतरी पेंड्रा के लिए। नए खिलाड़ी है गोबरी पार्क के लिए, सीख रही है, समझ रही है कबड्डी को, और इससे ज्यादा बेहतर सीखने के लिए पेंड्रा की टीम आपके सामने है। इससे बेहतरीन प्रेरणा आपको मिलेगा नहीं। और इस प्रकार रेडर आउट और सुपर टाइगल का सिचुएशन है सरिता के लिए। पकड़ी जाती है तो निश्चित रूप से 2 अंक मिलेंगे गोबरी पार्क को, और दोनों को अगर ले आते हैं तो फिर आउट हो जाएगी यहाँ पर गोबरी पार्क, और 2+2 यहाँ पर दोनों को आउट करने में सफल। और जवाब में नंबर 7 की जर्सी की थी में, और कॉर्नर यहाँ कर चैन में फंसाया, रेडर आउट। एंकल होल्ड करने का प्रयास था कॉर्नर के द्वारा, लेकिन रुका नहीं, यहाँ पर सपोर्ट नहीं आया, लिहाजा डिफेंडर को बाहर जाना होगा। लंबे गति के खिलाड़ी गोबरी पार्क के लिए पेंड्रा की कोर्ट में अपने लेफ्ट कॉर्नर को
तो टच करने का प्रयास किया था, लेकिन एन वक्त पर एंकल मारा और एन वक्त पर सपोर्ट आया तो खिलाड़ी का निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए, जिसके जवाब में 1 नंबर की जर्सी में सरिता बिल्कुल बैक फुट पर था, खेला हुआ है, माल गाड़ी की तरह चल रही है गाड़ी, अंकों में बिल्कुल मानो विराम लग गया हो। 4 मिनट शेष है मैच समाप्ति के लिए। डाल पछानी ओर से शिव तराई तैयार रहेंगे बालिका वर्ग से, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से रेडर आउट। समझ में नहीं आ रहा है गोबरी पार्ट को करें तो क्या करें, बड़ी टीम है लेकिन कर कुछ नहीं सकते, बिल्कुल सीखना होगा कि सामने वाली टीम कैसे खेल रही है। और सुपर टेकल का सिचुएशन सरिता के लिए लम्हाने के वहां पर गलती किया डिफेंस, और बाहर जाना होगा कोर्ट से। फिर एक बार आउट का खतरा मंडराता होगा गोबरी पार्ट के लिए। नंबर 2 की जर्सी में शम्मी कुमार जर्सी पे लिखा हुआ, लेकिन वहां पर सेंटर में आया और पीछे से एंगल को खींचा और रेडर आउट। पेंट्रा की टीम बिल्कुल हावी हो गया है गोबरी पार्ट के ऊपर, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं खिलाड़ी वहां पर, और इस प्रकार से 38-8 के मुकाबले एक तरफा वन साइड हो गया है मैच, जहां पर एक खिलाड़ी आउट हो गया यहाँ पर पेंड्रा का, जिसके जवाब में एक बार फिर सरिता 29-9 के मुकाबले। नंबर 7 की जर्सी गोबरी पार्ट बेहतरीन फुटवर्क के साथ वहां पर रनिंग के साथ हैंड टच करने का प्रयास था, लेकिन इरादा बदला और अपने राइट कॉर्नर से फिर से कवर को छूने का प्रयास किया था, लेकिन बिना संपर्क के अपने कोर्ट पर वापसी किया है, जिसके जवाब में 6 नंबर के खिलाड़ी है, सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी है, अनामिका की जगह उसको टीम के अंदर से फर्स्ट 7 में लाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं फायर का डिसीजन होता है क्या है। डिफेंडर कोर्ट से बाहर जाएंगे, वहां पर साफ सुथरे तरीके से मिड लाइन क्रॉस किया है रेडर ने, और फिर से कॉर्नर में आकर खिलाड़ी को रोका बेहतरीन तरीके से। फिर से वही नया खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन में आया, लेकिन प्रदर्शन बहुत बढ़िया है इनका। बिल्कुल लड़कों के माफिक फुटवर्क चलाया इन्होंने, तो इस खिलाड़ी को चलना होगा, अगर मैच में बने रहना है, वापसी करना है तो इसको चलना होगा। काफी मैचों का अनुभव है इनके पास, काफी मैच खेले हैं इन्होंने अपने टीम के लिए, और फिलहाल गोबरी पार्ट के लिए नेतृत्व कर रही है। हाथ फेरने का प्रयास था लेफ्ट कॉर्नर को, लेकिन उतना ही चुस्त दुरुस्त कॉर्नर पेंड्रा का, जिसके जवाब में सब्स्टिट्यूशन में लाया गया खिलाड़ी एक बार फिर नंबर 6 की जर्सी में शिरकत करती हुई यहाँ पर गोबरी पार्ट की कोर्ट पर। तो बिल्कुल